बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास मैथमेटिक्स की ही क्लास है, ठीक है। तो उसमें हम कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू फाइंड द इनवर्स। तो पिछली क्लास में हमने किया था कोफैक्टर से इनवर्स को निकालना, कि कोफैक्टर्स को निकाल के उसका मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज करके हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हमें दिया हो कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके उस इनवर्स को निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास वो फॉर्मूला था A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको पता है ये कैसे आया। ये है हमारे पास A इंटू यहाँ पे है A माइनस वन, तो अगर A की पावर माइनस वन होगी तो मैं उसे लिख सकता हूं 1 बाई A, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू I। तो यहाँ पे अगर मैं इनको कटाऊं, ठीक है ना, अगर मैं इनको कट कर दूं तो ये दो एक मैट्रिक्स हैं, तो कट के ये बन जाएंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको कट नहीं करूंगा, बट इनको कैसे लिखूंगा, A इधर रख के 1 बाई A है, ठीक है, डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो I A। तो मेरे पास ये फॉर्म निकल के आई, ठीक है ना। तो इस फॉर्म का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। तो सबसे पहले रूल ये होगा कि अगर हमें दिया होगा कि आपको रो ऑपरेशन लगाना है, तो हमें रो ऑपरेशन ही लगाना होगा, ठीक है ना। रो ऑपरेशन में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे R1 इंटरचेंज विथ R2, ठीक है, और R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, या फिर माइनस का साइन, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आगे यहाँ पे अगर हमें कहा होगा कि कॉलम ऑपरेशन लगाना है, तो क्या करोगे, यहां पे जैसे कॉलम 1 इंटरचेंजेस विद कॉलम 2, या फिर कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कुछ भी कर लो, ठीक है। जितने कॉलम दिए हैं सबको प्लस कर लो, सबको माइनस कर लो आपस में, ठीक है। कुछ भी कर लो, कोई भी ऑपरेशन लगा लो, तो आपको कॉलम ऑपरेशंस लगाने होंगे वहां पे, ठीक है। तो एक और बात आ जाती है कि अगर that if you are starting with row or column operation, you must continue it, ठीक है। अगर आपने रो ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया, मान लो आपने रो ऑपरेशंस को स्टार्ट कर लिया, तो आपको रो ऑपरेशन ही लगाना है, आप कॉलम ऑपरेशन पे नहीं जा सकते। और अगर आपने कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया तो आप रो पे नहीं जा सकते, मतलब रो वाला कॉलम में नहीं जा सकता, कॉलम वाला रो में नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगर एक सम हमने रो से स्टार्ट किया तो रो से ही चलेगा, कॉलम का ऑपरेशन नहीं ला सकते। तो यहाँ पे ये कुछ रूल्स हो गए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब करेंगे इसकी एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है जिसमें हमारे पास A दिया गया। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये फॉर्म लिख लेंगे, A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स A, ठीक है। तो ये वाली जो A है इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। I है जो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये वाली जो A है वो हमें गिवन है। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये 2 बाई 2 की है तो 1 0 0 1, ये भी 2 बाई 2 की बना लेंगे। इसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस A को ऐसे ही साथ में लिखना है और इसे लास्ट में जाके हमने फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करोगे, अब इस पे कॉलम रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन एक आप चूज कर लो, ठीक है, उसको लगाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन लगा के देखते हैं। तो आपको मेनली करना ये है कि इस मैट्रिक्स को, जो इधर मैट्रिक्स हमारे पास लेफ्ट साइड दी गई है, उसको 1 0 0 1 फॉर्म में लाना है। और कैसे लाना है, उसमें कुछ चेंजेस करके, ठीक है, जैसे कि रो ऑपरेशंस करके। और जो ऑपरेशन आप इधर करोगे वो ऑपरेशन इधर भी आपको करना होगा, मतलब ऑपरेशन दोनों साइड
बराबर चलेगा, इक्वल चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ, ये यहाँ पे होना चाहिए 1001, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, बट यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 0 लाना है, यहाँ पे क्या करना है, 0 लाना है। तो इसके लिए हम कॉलम ऑपरेशन भी बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कॉलम ऑपरेशन यूज करके आपको बताता हूँ, C2 टेंड्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा C2, ठीक है। C2 पहले क्यों लिखा, क्योंकि इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ माइनस करोगे या फिर कुछ प्लस करोगे। C2 माइनस, ठीक है, C2 माइनस 2 ऑफ C1। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि C2 मैंने चेंज किया, C2 क्या है, ये वाला, ठीक है, इसको मैंने चेंज किया कैसे, C2 माइनस 2 ऑफ C1। तो मैं आपको करके बताता हूँ, ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स तैयार होगी। तो इसमें C1 कॉमन ही रहेगा, C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, C2 में चेंज आएगा। C2 में क्या चेंज आएगा, पहले C2 का एलिमेंट 2 माइनस 2 ऑफ C1, 2 ऑफ C1 का एलिमेंट 1, ठीक है ना। तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे हमने किया, सबसे पहले 2 C2 का एलिमेंट 2 माइनस 2 ऑफ C1 का एलिमेंट 1, तो इस तरह हमने किया, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह अगला एलिमेंट -1 माइनस 2 ऑफ, यहाँ पे भी 2, ठीक है, तो -1 एंड -4, तो यहाँ पे आ गया -5, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा। तो अब क्या करना है, अब करना ये है कि हमने जो है 1001 की फॉर्म बनानी, 1001 के यहाँ पे हमारे पास 1 हो, ठीक है। तो अब फिर से आप क्या कर सकते हो, कॉलम का ही ऑपरेशन लगा सकते हो। जैसे कि मैं करता हूं कॉलम 2 का ऑपरेशन। तो कॉलम 2 का ऑपरेशन ये है, ठीक है, कॉलम 2 का ऑपरेशन ये है, यहां पे मैंने 1001 बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे कॉलम 2 इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस के, ठीक है, इंटू कॉलम 2 के उस कॉलम 2 को क्या करना है, -1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें, पहली बात यहाँ पे इक्वल चलेगा, ठीक है ना, इसको नहीं भूलना, यहाँ पे इक्वल चलेगा। तो मैंने किया था, यहाँ पे कॉलम 2 को चेंज किया था, तो कॉलम 1 क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कॉलम 2 में 0 माइनस 2 इंटू 1, तो -2 आ गया, 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स बनती जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इधर इस वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड ध्यान रखना है कि वहां पर 1001 फॉर्म बनानी है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो अब क्या करोगे, C2 को -1/5 इंटू C2, ठीक है, तो 1 C1 मैट्रिक्स वैसी रहेगी। इसको क्या करना है, 0 इंटू -1/5, तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे -5 इंटू -1/5, तो क्या होगा, ये कट के हमारे पास 1 बन जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड कर लेंगे, 1 0 वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉलम 1 वैसे ही रहेगा। कॉलम 2 में चेंज आया है, कॉलम 2 में क्या चेंज आया है, हमने करना है -2, हमने करना है, क्या करना है, -2 इंटू -1/5, तो माइनस माइनस कट होके प्लस हो गया, तो 2/5 बन गया, और नीचे क्या है 1, तो 1 इंटू -1/5, तो -1/5 आ गया, ठीक है। तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स आए, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इधर ध्यान रखना है। तो 1001, तो अब यहाँ पर भी क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है, अब यहाँ पर भी 0 लाना है। तो अगर मैं कर दूं, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे कॉलम 1 पे ऑपरेशन करना है, ठीक है, हमें पता है ये कॉलम 1 में है, तो कॉलम 1 में ऑपरेशन करोगे, तो कॉलम 1 तो आगे रखना ही है, माइनस अगर मैं कर दूं 2 ऑफ कॉलम 2, तो कैसे आएगा, तो कॉलम 2 आपको पता है कोई चेंज नहीं है कॉलम 2 में, तो ये वैसे ही रख लो। कॉलम 1 में क्या चेंज है, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट 1 माइनस, क्योंकि कॉलम 1 का 1 माइनस 2 ऑफ C2, 2 ऑफ C2 क्या है 0, तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 ऑफ C2, तो 2 ऑफ C2 2, तो 2 माइनस 2 0, ठीक है। तो इधर क्या करोगे, सेम फंक्शन कैसे, यहाँ पे 2/5 वैसी रहेगा, -1/5 वैसी रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस 2
1 माइनस, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख के भी देख सकते हो रफ वर्क में, हमने किया 1 माइनस, ठीक है ना, तो 1 माइनस यहाँ पे 2 ऑफ 2/5, तो ये क्या आएगा हमारे पास -4/5, ठीक है ना। तो इधर अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा 5 - 4 1, तो 1/5 आ गया, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या होगा 0, ठीक है, 0 माइनस क्या 2 इंटू -1/5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया 2/5, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये एलिमेंट बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार कर ली। तो अब क्या करना है, हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर हमारे पास साथ में ए भी आ रहा है, ठीक है। तो ए इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 0 0 1, यहाँ पे होगा 1/a, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को चाहे वो a इनवर्स ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद बन जाती है, ठीक है ना। कभी आप करके देख लेना, किसी भी एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स खुद बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए इनवर्स ही रह जाएगा और ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ए इनवर्स हमने निकाल लिया और ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो अगर आप करके देखना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, a इंटू ए इनवर्स करने पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। ए तो हमारा हो गया ये, ठीक है, ए इनवर्स हो गया ये। तो अब आप करके देख सकते हो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, 1 0 0 1 फॉर्म ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज का समय, इसको हम करेंगे रो ऑपरेशन से, तो रो ऑपरेशन से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वो फॉर्म लिखेंगे a इज इक्वल्स टू आई ए। तो a हमारे पास क्या है 1 - 1 2 3, i 1 0 0 1 इंटू a, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले अगर मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगाऊं और यहाँ पे 0 बना लूं तो कैसे लगेगा, 2 मतलब R2 माइनस 2 ऑफ R1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे अब R1 को चेंज नहीं करना, R1 वैसे ही रहेगा, R2 क्या होगा 2 मतलब R2 का एलिमेंट 2 माइनस 2 ऑफ R1, 2 ऑफ R1 मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 - 2 यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू ये, तो यहाँ पे -2 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, ठीक है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे भी होगा, 1 0 वैसे ही रहेगा, 0 - 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, इंटू ए साथ में लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है 1 0 0 1, तो यहाँ पे 1 बनाना है। तो अगर 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, R2 टेंस टू, ठीक है। तो 1/5 इंटू R2, तो यहाँ पे 1/5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1 0, क्योंकि 0 इंटू 1/5 करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1। इसी तरह इधर भी कर लो, 1 0 - 2/5 और 1/5, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास 1 0 0 1, तो यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 पे लगाना है ना, R1 पे सबसे पहले ऑपरेशन लगाना है, तो R1 तो आएगा ही आएगा, इतना तो लिख ही लिया करो, ठीक है, कि R1 पे ऑपरेशन लगाना है तो R1 आएगा। अब कुछ प्लस करना है या फिर कुछ माइनस करना है, तो यहाँ पे R1 अगर मैं कर दूं R1 + R2, ठीक है, R1 + R2, तो -1 + 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। तो ऐसे ही करेंगे, R1 को चेंज करना है 1 + 0 1, -1 + 1 0, ये वैसे ही रहेगा। इसी तरह चेंज इधर करेंगे, 1 प्लस -2/5, ठीक है, ऐसे रहेगा 1 प्लस अंदर पड़ा है -2/5,
तो यहाँ पे 1 माइनस 2/5 आ गया, तो एलसीएम लेके 5, ठीक है, एलसीएम लेके 5 माइनस 2 तो 3, तो 3/5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके इसको किया, तो इसको करोगे 0 प्लस ये तो इतना आ जाएगा, तो इधर सेम ही रहेगा, इधर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो इस रिजल्ट में हमारे पास जो ये वाला आ गया, ठीक है, मैट्रिक्स, ये क्या है, ए इनवर्स, क्योंकि आपको पता है मैंने पिछली बार करके बताया ये हमारा ए इनवर्स निकल के आएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने एक रो ऑपरेशन से भी कर लिया, ठीक है, तो रो ऑपरेशन से भी हमने निकाल के देख लिया। तो अब क्या है हमारे पास, अब 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। तो 3/3 की मैट्रिक्स का जब इन्वर्स करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या कि हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो ज्यादा लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको क्या बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो जितनी बड़ी मैट्रिक्स बनती जाएगी उतने ऑपरेशंस ज्यादा लगेंगे, उतना हमें ज्यादा सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी फॉर्म में लिख लोगे। सबसे पहले तो फॉर्म वही बनानी है, 2 - 3 3, 2 2 3 3 - 2 इज इक्वल्स टू, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाली बन गई, ठीक है। इंटू ए वैसे ही आ गया, तो इंटू ए तो वैसे रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगा दूँ, R1 पे क्या ऑपरेशन लगा दूँ कि R1, ठीक है ना, पहले तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं R1 माइनस R2 करता हूँ तो क्या होगा 0, R1 माइनस R3 करता हूँ तो यहाँ पे होगा -1, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कर लूँ कि मैं R1 एंड R3 दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, तो R1 इंटरचेंजेस विद R3, तो क्या होगा, तो हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स बन के आएगी कि यहाँ पे 2 3 -2 2, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर कर लो, यहाँ पे 0 0 1, ये बीच में वैसे ही रहेगा 1 0 0, तो ये हमने कर लिया इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करने के बाद अब क्या करोगे कि हमने इसमें यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है। तो 1 लाने के लिए मुझे R1 पे ऑपरेशन लगाना होगा कि R1 माइनस, अब तो चाहे R2 कर लो, ठीक है ना, तो मैंने माइनस कर दिया R2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आएगा एक नई मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी, ये पुराना समय, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो ये वाली एक नई मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। R1 पे ऑपरेशन लगाना है तो बाकी को वैसे लिख दो, 2 2 3 2 -3 और 3। R1 पे क्या ऑपरेशन लगाना है, R1 माइनस R2, 3 - 2 1, -2 -2 -4, 2 -3 तो -1, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ऐसे करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इधर भी कर लो 0 1 0 1 0 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, R1 माइनस R2, 0 - 0 0 0 - 1 -1 1 - 0 1, ठीक है, इंटू ए। तो अब आगे ऑपरेशन लगेगा, आगे क्या ऑपरेशन लगेगा कि यहाँ पे हमने बनाना है 0, ठीक है, यहाँ पे बनाना है 0। तो अगर तो मैं कुछ R1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ तो मेरा जो ये 1 बनाया हुआ है ये खराब हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको खराब नहीं करना, तो इसको खराब नहीं करना, तो इसीलिए यहाँ पे किसी जगह पे हमने 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाओगे, 0 बनाने के लिए जैसे कि मैं R2 पे ऑपरेशन कर लूँ, R2 पे अगर ऑपरेशन करता हूँ तो मैं करूँगा R2, ठीक है, इतना तो लिख लिया, फिर बाद में देखूंगा कि करना क्या है। तो अगर मैं 2 - 2 कर दूं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो मैं ऐसे ही करूंगा, R2 - R3 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स अब बनेगी 1 -4 -1, R2 का ऑपरेशन है, बाकी सेम लिख लो क्योंकि बाकी सेम ही रहेंगे। R2 मतलब 2 - 2 0, 2 -3 मतलब 5, 3 -3 मतलब 0, ठीक है। तो इतना तो हो गया। तो अब क्या कर सकता हूं, अब यहां पे इधर भी ऑपरेशन वही करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, R2 पे ऑपरेशन, तो बाकी दोनों सेम रख लो। तो R2 - R3
0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। ठीक है, ये तो हमारा सेम रह गया। तो अब सेम रहने के बाद आगे क्या आएगा, तो आगे यहाँ पे अब बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो 1 0 बनाना है यहाँ पे, तो क्या करना है 0 बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने 0 बनाना है। तो अब 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे किया जा सकता है, सबसे पहले तो क्या करो ना, यहाँ पे 1 बना लो। यहाँ पे 1 कैसे बनाएंगे, ऑपरेशन करो R2 पे। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए ना कि 0 0 आ गया, तो यहाँ पे 1 बना लो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 1/5 इंटू R2, तो आएगा हमारे पास 1 माइनस 4 माइनस 1 0 1 0 2 माइनस 3 3। ठीक है, पता चल गया ना, 0 इंटू 1 माइनस 5 0, 5 इंटू 1 माइनस 5 1, 0 इंटू 1 माइनस 5 0। ठीक है, तो इसी तरह इधर भी ऑपरेशन कर दो। इधर क्या करना है, R2 पे लगाना है, बाकी सेम रख लो। 1/5 करना है, तो माइनस 1/5 आ गया, 1/5 आ गया, 0 का 0 ही रहेगा, इंटू ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 था, इंटू 1/5 तो -1/5, यहाँ पे 1 इंटू 1/5 तो 1/5। ठीक है, यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने ये भी कर लिया। तो अब क्या करना है, अब इसको देख लो 1 0 0 ऐसे बनाना है ना, 1 0 0। तो अगर यहाँ पे अब 0 बनाना है, यहाँ पे अगर 0 बनाना है तो हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम R1 पे ऑपरेशन करेंगे, R1 को आगे रखेंगे। ठीक है, प्लस करोगे 4 इंटू R2, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास R1। ठीक है, तो R1 का 1 प्लस 4 इंटू R2 0, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4 प्लस 4 इंटू R1, यहाँ पे 4, तो -4 प्लस 4, यहाँ पे क्या आएगा 0। यहाँ पे -1 आगे 0 है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -1 का -1 वही रह जाएगा। तो बाकी एलिमेंट सेम, इधर भी ऐसे ही करोगे, R1 0 प्लस 4 इंटू R2। ठीक है, तो 4 इंटू R2 माइनस 4/5, -1 प्लस 4 इंटू R2। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं रफ वर्क में करके बताता हूँ, -1। ठीक है, प्लस आगे प्लस 4/5। ठीक है, तो -5 प्लस 1 तो -1/5, तो यहाँ पे -1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से करोगे 1 प्लस 4 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना आ गया। तो अब हमने किया 1 0, यहाँ पे भी 0 बनानी है, 0 1 0 ये हो गया, 0 0 1, तो यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करना है 0 0। तो उससे पहले देखो यहाँ पे 0 बना सकते हैं क्या, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए करना क्या होगा कि हमें सबसे पहले यहाँ पे 0 बनाना होगा, यहाँ पे 0 बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा। R3 में ऑपरेशन कैसे, R3 माइनस R1, तो उससे क्या होगा, बाकी दोनों बाकी सेम रह जाएगा, 0 1 0। यहाँ पे 2 माइनस 2 0, क्योंकि R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ, यहाँ पे 2 ऑफ R1 आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस 2 0। ठीक है, -3 इंटू 0, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 3 माइनस, ठीक है ना, करूंगा ना 3 माइनस, तो यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके इधर भी कर लो, यहाँ पे R3 पे ऑपरेशन लगाना है, बाकी सेम रह जाएगा। R3 पे क्या ऑपरेशन लगाना है, R3 माइनस 2 ऑफ R1, R3 1 माइनस, ठीक है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 मतलब 4 2 8, तो 8/5, तो 1 प्लस 8/5। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/5। आगे 0 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर आगे क्या होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा, तो 0 यहाँ पे -2 आ जाएगा।
इंटू ए, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब क्या करना है, यहाँ पे भी हमने 0 बनाना है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करके 0 बनाना है। तो हम लगाएंगे R3 पे ऑपरेशन के R3 प्लस 3 ऑफ R2, ठीक है। आप वैसे ऑपरेशन लगाते वक्त एक साथ भी ऑपरेशन लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने 2-3 ऑपरेशन एक साथ लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अब क्या होगा, जब मैं ये करूंगा, जब मैं ये वाला करूंगा तो R3 में यहाँ पर क्या होगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 बन जाएगा और यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है। यहाँ पे 1 करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, R3 1/5 इंटू R3, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे पता है 0 बन जाएगा। तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या करूंगा, ऑपरेशन मेरा इस तरह चलेगा। सबसे पहले ये 1 0 -1 ऐसी, 0 1 0 ऐसी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये तो 0 ही रह गया, ठीक है, क्योंकि R3 प्लस 3 ऑफ R1, ठीक है। R3 प्लस 3 ऑफ R2, सॉरी 3 ऑफ R2, ठीक है। तो R2 यहाँ पे 0 0 इंटू 3 0, तो 0 प्लस 0 यहाँ पे 0 रहेगा। तो अब -3 R3 का -3, ठीक है, प्लस 3 ऑफ R1, ठीक है। तो -3 प्लस 3 यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है। अब 5 और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 5 प्लस 3 इंटू 0 0, तो 5 प्लस 0 5। तो आगे हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी भी साथ में लगाकर यहाँ पर 1 कर देंगे, क्योंकि R3 इंटू 1/5 इंटू 5, तो कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ लगा ली, तो यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो R3 पे ही दोनों ऑपरेशंस लगने हैं, बाकी सेम आ जाएगा। तो 13/5, ठीक है, प्लस 13/5 प्लस, ठीक है। अब क्या करोगे, 3 इंटू R2, आप ऐसे रफ वर्क में कर लो, ठीक है, कि 13/5 प्लस, ठीक है, 3 इंटू R2, तो यहाँ तो R3, ठीक है, R3 प्लस 3 ऑफ R2, तो R3 यहाँ पे क्या है, 13/5 प्लस 3 ऑफ R2, तो 3 ऑफ R2 यहाँ पे -3/5 हो गया। और साथ में आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई बाय 1/5 भी करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाली कंडीशन भी लगा रखी है, ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा रखी है, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, 13/5 प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 13/5 माइनस 3/5, तो यहाँ पे 10/5, ठीक है, तो 2 आ गया, सिंपल हमारा, ठीक है। तो 2 आ गया, तो 13 माइनस 3 यहाँ पे 10/5, ठीक है, तो 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बट इंटू 1/5 भी था, तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सेकंड वाला सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड में क्या है हमारे पास, यहाँ पे R3 प्लस R3 सबसे पहले प्लस 3 ऑफ R2, ठीक है, तो 3/5, तो यहाँ पे क्या 5/5, 1 इंटू 1/5, तो 1/5 आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे -2 प्लस 3 ऑफ, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल हमारे पास -2/5 आ जाएगा। तो अब बचा क्या, ठीक है, अब 1 0 यहाँ पे 0 करना रहता है, 0 1 0 0 0 1, बाकी ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 0 होगा वो होगा सिर्फ एक ही कंडीशन के साथ, ठीक है, एक प्रॉपर्टी के साथ जो मैं अभी लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको ये विजिबल है, तो मैं यहीं पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे R3 पे प्रॉपर्टी, R1 पे प्रॉपर्टी, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट पड़ा है वो R1 में पड़ा है। तो R1 प्लस R2, सॉरी R3, तो ये वाली मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, इधर R1 में चेंज आएगा, ठीक है, R1 का एलिमेंट प्लस R3 का एलिमेंट, ये तो सेम रहेगा, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, तो बाकी सेम। ऐसे करके इधर भी हमारे पास जो चेंज आएगा वो हम देख लेते हैं। R1 में चेंज है तो R1 छोड़ के बाकी सारा सेम, तो वैसे ही रख लो। ठीक है, तो अब R1 में चेंज है, क्या करना है, R1 प्लस R3 करना है, -4/5 प्लस 2/5, तो -2/5 आ गया। यहाँ पे -1/5
प्लस 1/5, तो क्या आ गया 0। यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 2/5, तो यहाँ पे आ गया 3/5, ठीक है। तो ऐसे करके आ गया। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन के आई, ये क्या है, ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे इंटू ए लगा है, तो मैंने बताया इधर जाके ये ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स हमारा निकल के आया -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 एंड -2/5। तो ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स आ गया। तो यहां पर अब मैंने एक ऐसी एग्जांपल उठाई है जिसमें हमारे पास इनवर्स नहीं बनेगा, ठीक है। हम इनवर्स बनाने की कोशिश करेंगे रो ऑपरेशन लगा के, चाहे कॉलम ऑपरेशन लगा के, बट इनवर्स नहीं बनेगा उसका, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं इसमें करूं तो वही फॉर्म, तो यहां पे इधर लिखूंगा 6 -3 -2 एंड 1, इधर लिखूंगा 1 0 0 1, ये तो आप लिखोगे ना। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मुझे पता है कि यहां पे 1 बनाना है, तो यहां पे अगर 1 बनाना है तो 6 - 5 होना चाहिए, बट यहां पे मुझे पता है 5 नहीं बन सकता, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कुछ भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश तो करूंगा ना कि R1 का ऑपरेशन, ठीक है, R1 का ऑपरेशन 1/3 ऑफ R1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 2 -1 -2 एंड 1, तो इधर 1 0 0 1। तो अब क्या करना है, अब मुझे पता चल रहा है कि यहां पर 1 बनाना है, तो यहां पर अगर 1 बनाना है, इधर भी ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो R1 का ये 1/3 आ गया, तो यहां पर मुझे पता है कि 1 बनाना है, तो 1 नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं R ऑपरेशन लगाऊंगा तो 2, ठीक है, 2 माइनस या तो 4 बन जाएगा, अगर मैं 2 प्लस कर दूं, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, या तो 4 बनेगा या 0 आएगा, यहाँ पे 1 नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। हमारे पास कौन सी है, मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, हम यहां पे लिख देंगे इसको, ठीक है। तो मैंने ये जानबूझ के रखी थी कि आपके मन में ये डाउट होगा कि हर एक मैट्रिक्स इनवर्स बन जाता है, ठीक है, बट कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनका रो कॉलम ऑपरेशन हम करते हैं, बट वो उसका इनवर्स नहीं निकल के आता, ठीक है। तो उनका इनवर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी फॉर्म ऐसी बन जाती है, उनके एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ऐसी बन जाती है उस मैट्रिक्स की कि उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता। तो बस इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसमें हमने किया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन के जरिए इनवर्स निकालना सीखा, ठीक है। तो इसमें मैंने एग्जांपल्स भी की थी, और एग्जांपल्स अगर आपके पास है तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता चलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे वाली वीडियो हमारी डिटर्मिनेंट पे होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।